अधिकारी है और पदाधिकारी के माध्यम से रवि साहब और कुमार साहब दोनों पर जो अत्याचार हुआ है उसकी निंदा और साथ ही साथ इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन को आएंगे और जाएंगे। इलेक्शन आएंगे और जाएंगे, लेकिन परिस्थिति जो बिगड़ते जा रही है, बदलते जा रहे हैं, उस पर यहाँ पर विचार होगा और आम जनता जो है, खास करके जो SC ST समुदाय जो है उनको आगाह करने की कोशिश होगी, जागरूक करने की कोशिश होगी ताकि वो अपने अधिकारों को बरकरार रखे और साथ ही साथ अपनी उन्नति और प्रगति करते रहे। इसलिए मैं मानना चाहता हूँ कि विचार कोशिश बहुत बहुत धन्यवाद सर। मान किया है तो इसको फिर आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है, क्या कहेंगे? इसने किया है जो अपने आप को दलित बना रहा है, जानकारी तो नहीं है किसी को भी, और वो ये भी नहीं बता रहा है कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया। वो बता रहा वो है कि भैया डिवाइन शक्ति है, उन्होंने मुझसे कहा कि जूता फेंक के मारे। मैंने समझता हूँ कि वो सच्चाई बयान कर रहे हैं, वो कुछ छुपाना चाह रहे हैं और बीच में जिस तरह का एक जजमेंट आया SC के बारे में, उसी को लेके मेरे ख्याल से ये हंगामा है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन ये जो तरीके से कहूँगा कि चीफ जस्टिस के ऊपर मुझे लेके मारना कोर्ट के सामने, ये मेरे ख्याल से चेतावनी ऐसे मैं मानता हूँ कि IAS अधिकारी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लेकिन आप जो है जो है बड़े लोगों का ऐसा ये एक बदलाव की राजनीति है। सनातन और मनोवादी विचारसरणी जो है ये दोनों देश में हावी होते हुए दिखाई दे रही है। सर, जिस तरीका से जूता फेंकने से पहले एक नारा लगाया जाता है, ये जो मंदिरों की राजनीति है, भगवानों की राजनीति जो है, इसमें मेरे ख्याल से काफी बड़ा विवाद चल रहा है। सर, बिहार में जो पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, वो ये कह रहा है कि हमको जो कैदी बनाया है समाज व्यवस्था के अंदर, धर्म के नाम से बनाया है, और इसलिए हम इन मंदिरों की और जो देवताओं की जो नियमावली है उसको हम क्यों मानें। ये मेरे ख्याल से विवाद चलते आ रहा है, ये कोई नया है, समय मान के नहीं चलता। ये अभी फिलहाल परिस्थिति ऐसी है कि सनातन और मनुवादी जो है सत्ता में बैठे हुए हैं, वो अपना रोल जमाना चाहते हैं, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। मूर्ति को सर फिर से बनाने के लिए की बात विवाद कहीं ना कहीं सामने आई है कि 16 तारीख को जो पिटीशन किया गया तो उसको खारिज कर दिया गया और उनकी तरफ से कमेंट किया गया था कि जो विष्णु जी का मूर्ति है उनको खुद बना लेना चाहिए। तो इस पर किस तरह का धार्मिक एक आलोचना की जा रही है सर? ये कोर्ट का ये मामला नहीं है,
और इसलिए हर बात कोर्ट में ले जाना ये गलत है। मंदिर बनाना या नहीं बनाना, या बनाने देना या नहीं बनाने देना, ये सरकार की बात है। और इसलिए कोर्ट ने कहा कि ये मामला हम नहीं कर सकते, आप दूसरे एजेंसी की बात जाइए और करिए। तो ये मेरे ख्याल से उनका जो सलाह था ये सही था इस समय में। ये आपकी पार्टी बिहार इस्लामाबादी की सही है? अभी तक तो हम लोग बातचीत चली है, वो होगा फैसला तो हम लोग आपको बता देंगे। मेरे ख्याल से ये बिहार की जो राजनीति है काफ़ी बड़ी उधर की राजनीति है। समझौते की चर्चा चली है, लेकिन समझौता में दिखाई नहीं दे रहा है। इंडिया आघाड़ी में भी नहीं देख रहा, और दूसरी आघाड़ी जो है बीजेपी की आघाड़ी, उसी में भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या से रुकेंगे सब समय के लिए, फिर बाद में बताएंगे क्या करना है। थैंक यू। अभी सही बात है कि देश का चुनाव बिहार में खासकर जो है विधानसभा का भी है और होने वाला है। इसमें अभी हम लोग इसी तरह कोई बात नहीं करना चाहते, क्योंकि हम लोग समाज के लिए, समाज के अधिकार के लिए, उनके संवैधानिक अधिकार को जो लड़ना है, उसको पाना है, सभी पार्टियां बोलती हैं कि आरक्षण के लिए हम ये करेंगे, हम वो अधिकार दिलाएंगे। लेकिन आज हमारे समाज में, खासकर बिहार में 2016 से छात्रवृत्ति बंद है, कर्मचारियों का जो है प्रमोशन रुका हुआ है। ये कौन तय करेगा? सिर्फ सरकार आ जाने न आ जाने से ये यहाँ मामला नहीं, यहाँ मामला है कि पूरे समाज के संवैधानिक अधिकार के लिए कौन हमें न्याय दिलाने का काम करेगा। तो अभी हम लोग जिस तरह से सर ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो उसमें है, उनको जो अपमान किया गया, तो उनके विरोध में लोग राज्य के न्याय मार्ग से निकालने वाले हैं। और साथ में जैसा कि सर ने कहा, तो जो हरियाणा का जो IPS ऑफिसर है, आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया गया। जरा सोचिएगा, किसी का पिता वो मरा हुआ है और उसके आखिरी चेहरे को देखने जाना चाहता है, तो ये कैसी व्यवस्था है, कैसी जातिवाद की मानसिकता है जो दिन प्रतिदिन ये उत्पीड़न होते चला जा रहा है। तो अभी फिलहाल हम लोग इस मुद्दे को लेकर इस परिचर्चा में बाबा साहब के पौध माननीय श्री प्रकाश अम्बेडकर साहब आए हैं, और ओम प्रकाश मांझी सर हैं, सचिव कर्मचारी सर बेदी के हैं, संजय कुमार रिया और बालक भगवान जी, अनिल जी के साथ हैं। हम लोग अभी सामाजिक संगठन को मजबूत करने के लिए और संविधान को किस तरह से बचाया जाए, इसी को लेकर जो आज हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू। वो देना चाहते हैं उस मानसिकता वाले लोगों ने एक घटना का अंजाम दिया है। घटना का हम तो भर्सना करते हैं, और उसी कड़ी में उसी मानसिकता के लोगों ने, जब सेशन में था सुप्रीम कोर्ट, जजेस बैठे हुए थे, उन लोगों ने जूता को उछाला। यह जूता निश्चित तौर पर गवई साहब पर उछाला गया, क्योंकि गवई साहब चीफ जस्टिस हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट पर उछाला गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट पर अगर जूता को उछाला जाए, तो सुप्रीम कोर्ट कौन है? सुप्रीम कोर्ट वो है जो संविधान को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास अधिकार है और उसको प्रोटेक्ट करता है। तो जो संविधान को प्रोटेक्ट करता है उस पर जूता उछाला जा रहा है। तो ऐसी कौन सी मानसिकता वाले जो लोग हैं जो इस तरह की कार्रवाइयों को कर रहे हैं? तो मेरा मानना है कि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, मनवादी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के लोग आजकल ज्यादा जागरूक हो गए, ज्यादा जागृत हो गए, ज्यादा उग्र हो गए, और ये लोग चाहते हैं कि फिर से मनवाद को स्थापित किया जाए, फिर से ब्राह्मणवादी व्यवस्था को लाया जाए, फिर से संविधान को निगेट किया जाए। ऐसे लोग जो है इस प्रकार की कार्रवाइयां कर रहे हैं, और इन कार्रवाइयों को हम लोग निंदा करते हैं। ये सिर्फ दलित संगठन के ही लोग नहीं, बल्कि डेमोक्रेसी में विश्वास रखने वाले हिंदुस्तान के हिंदुस्तानवासी जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, इसका पुरजोर विरोध करेंगे, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो हमारे अपमान कर रहा है, जो संविधान को नहीं मान रहा है, उसको सबक सिखाया जाएगा।
और उसकी शपथ की शुरुआत इसी बिहार में होगी, क्योंकि बिहार में चुनाव हो रहा है और उसका सबक यहाँ पर सिखाया जाएगा। सर जी ने जूता फेंका, जिस पे आप लोग क्या कार्रवाई चाहते हैं या क्या कार्रवाई के बारे में बताएं? बोले तो जूता फेंका जिसने संविधान का अपमान किया, जिसने जो है क्या सजा की आप मांग करते हैं? देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, उसको देशद्रोह का मुकदमा चला के उसको कानूनी कार्रवाई किया जाना चाहिए, उसको सजा दिया जाना चाहिए कि फिर से कोई व्यक्ति जो है संविधान पर कोई उंगली नहीं उठा सके, फिर कोई व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट पर कोई जूता नहीं उछाल सके। एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है और वो व्यक्ति किसी भी तरह से इस देश का नागरिक नहीं हो सकता है, इसलिए उसको देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा। अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती तो फिर आप लोग का अगला क्या होगा? उसकी शुरुआत इसी बिहार से होगी और वैसे लोग, वैसे ये सत्ताधारी पहली लोग घटना है। जो उसको संरक्षण दे रहे हैं उनको धूल चटाया जाएगा इसी बिहार की धरती से और यहीं से इसकी शुरुआत होगी। अभी SC/ST की जो हम लोग बातें कर रहे हैं, तो SC/ST समाज के लोगों के साथ रेप, बलात्कार जैसी घटनाएं आम बात हो गई है और ये जरूरी भी नहीं है कि आखिरी और लास्ट ये घटनाएं हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जब इतने बड़े जो जज साहब हैं, BR गवाई, जब इनको नहीं छोड़ा जा रहा है, तो आप लोगों के साथ क्या होता होगा ये आप लोग सोच सकते हैं। और जीती जाती में खुद यहाँ पे उदाहरण हूँ कि इन असामाजिक तत्वों के लोगों द्वारा जो भी कहा जाता है कि ये सुरक्षाकर्मी है, पुलिस वाले लोगों ने मेरे घर पे ही आकर 2 बजे रात को हमें, हमारे पूरे परिवार को कितना बेरहमी से मारा, हमारी प्रेम भारिया को, हमारी बुजुर्ग माँ की दांत को तोड़ दिया, बत्ती जाति सूचक गालियाँ दी। तो सोचिए कि अभी भी SC/ST समाज के लोगों के साथ हो क्या रहा है। लोग कहते हैं कि भाई SC/ST की समाज की बेटी बहन अगर मान लीजिए रात को निकल रहे हैं तो उसके साथ रेप बलात्कार हो रहा है, लेकिन जो घर में है, घर में आराम से खाना पीना खाकर सोई हुई हैं, आज वो महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। 2 बजे रात को जो मुझे कपड़ा फाड़ कर मारा गया, मेरी क्या गलती थी? कुछ नहीं, बस मेरी ये गलती थी कि हम CCTV कैमरा अपनी एरिया में लगवाना चाहते थे, क्योंकि यहाँ गैर कानूनी कार्य होती है, तो ये हमारी गलती थी। और यही हमारी गलती है कि समाज के लिए, हम अपने समाज के लिए काम करते हैं, यही हमारी गलती है। तो ये सभी मुद्दों पे काम होना चाहिए और जीती जाती है उदाहरण हूँ कि SC/ST समाज की महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं है। अगर कोई गलती से दूसरी कास्ट की महिलाओं के साथ रेप बलात्कार होती है तो उसके लिए पूरा देश बंद हो जाता है, लेकिन इसी बिहार में अगर किसी SC/ST समाज के बेटी बहन के साथ कुछ होता है तो बिहार वाले भी जो समाज के लिए काम करते हैं वो लोग भी आगे नहीं आते हैं, उनके लिए कोई धरना प्रदर्शन नहीं होता है। तो इन सभी मुद्दों पे काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।